आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण की, जो कि हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जीवन, लीलाओं और उपदेशों का अद्भुत संग्रह है। इसे भारतीय सनातन संस्कृति का आधार माना जाता है और इसमें निहित कथाएं और शिक्षाएं हमारे जीवन को मार्गदर्शित करने वाली होती है। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत पुराण के महत्व, उसकी रचना और प्रमुख कथाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे यह ग्रंथ आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है और हमें सही मार्ग दिखाने में सहायक है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस पवित्र यात्रा को और डूबते हैं श्रीमद् भागवत पुराण के अमृतमय ज्ञान में। भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य वर्ण्य विषय भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव के भक्ति का निरूपण भी किया गया है। परंपरागत तौर पर इस पुराण के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। श्रीमद् भागवत भारतीय वाङ्मय का मुकुटमणि है। भगवान सुखदेव द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया भक्ति मार्ग तो मानो सोपान ही है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंधी है। इसमें साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्धा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत अद्वैत समन्वय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। अष्टादश पुराणों में भागवत नितांत महत्वपूर्ण तथा प्रख्यात पुराण है। पुराणों की गणना में भागवत अष्टम पुराण के रूप में परिग्रहित किया जाता है। भागवत पुराण में महर्षि सूत जी उनके समक्ष साधुओं को एक कथा सुनाते हैं। साधु लोग उनसे विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। सूत जी कहते हैं कि यह कथा उन्होंने एक दूसरे ऋषि सुखदेव से सुनी थी। इसमें कुल 12 स्कंद है। प्रथम स्कंद में सभी अवतारों का सारांश रूप में वर्णित किया गया है। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय तथा 12 स्कंद है। इसके विभिन्न स्कंदों में विष्णु के लीला अवतारों का वर्णन बड़ी सुकुमार भाषा में किया गया है, परंतु भगवान कृष्ण की ललित लीलाओं का विशद विवरण प्रस्तुत करने वाला दशम स्कंद भागवत का हृदय। अन्य पुराणों में जैसे विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त आदि में भी कृष्ण का चरित्र निबद्ध है, परंतु दशम स्कंद में लीला पुरुषोत्तम का चरित्र जितनी मधुर भाषा, कोमल पद विन्यास तथा भक्ति रस से आप लुप्त होकर वर्णित है, वह अद्वितीय है। भागवत के 12 स्कंद इस प्रकार है। प्रथम स्कंद, इसमें भक्ति योग और उससे उत्पन्न हुए उसे स्थिर रखने वाला वैराग्य का वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप। तृतीय स्कंद, उद्धव द्वारा भगवान का बाल चरित्र का वर्णन। चतुर्थ स्कंद, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु आदि का चरित्र। पंचम स्कंद, समुद्र, पर्वत, नदी, पाताल, नरक आदि की स्थिति। छठ स्कंद, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के जन्म की कथा। सप्तम स्कंद, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यांश के साथ प्रहलाद का चरित्र। अष्टम स्कंद, गजेंद्र मोक्ष, मनवंतर कथा, वामन अवतार। नवम स्कंद, राजवंशों का विवरण, श्री राम की कथा। दशम स्कंद, भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं। एकादश स्कंद, यदुवंश का संहार। द्वादश स्कंद, विभिन्न युगों तथा प्रलय और भगवान के उपांगों आदि का स्वरूप। भागवत कथा का महत्व। कहा जाता है कि कोई भी कथा सुनने का फायदा तभी होता है जब हम उस कथा के रस को अपने जीवन में उतारेंगे और उसका स्मरण करेंगे, तभी इससे जीवन में मंगल और आनंद की प्राप्ति होगी। अन्यथा उस कथा का हमारे जीवन में कुछ महत्व नहीं रह जाता और वो बस एक मनोरंजन बनकर रह जाता है और एक कान से सुनकर बाद में दूसरे कान से निकालने वाली बात हो जाती है।
सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण जो जगत उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के लिए और आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। कहा जाता है कि जब व्यास जी अनेकों प्रकार के पुराणों तथा महाभारत की रचना करने के बाद भी उनको परितोष नहीं हुआ तो उन्होंने परम पूजनीय श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तब व्यास जी को जाकर शांति मिली, जिसका कारण भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि भागवत महापुराण के कर्णधार है, जो कि इस असार संसार सागर से सुख और शांति पूर्वक पार करने के लिए मजबूत नौका के समान है। श्रीमद् भागवत कथा प्रेम, शक्ति, नेत्र और सरल भाव वाले श्री सुखदेव जी के मुख से निकला है और संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष यह दिव्य ग्रंथ जन्म और मृत्यु के भय को समाप्त करता है और हमारे अंदर भक्ति प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे मुख्य साधन श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। और भागवत कथा सुनने से हमारा मन तन शुद्ध हो जाता है। यह दिव्य भागवत कथा तो देवता लोग को भी बहुत अधिक दुर्लभ है। तभी राजा परीक्षित के दरबार में सुखदेव ने कथा अमृत को ही चुना, जबकि उनके पास अमृत कलश का भी विकल्प था। और भगवान ब्रह्मा ने सत्यलोक में तराजू को बांधा और साधनों और व्रत, यज्ञ, मूर्ति पूजा तथा आदि को तोला, तो सभी साधन तोल में भागवत कथा के सामने हल्के पड़ गए और भागवत महापुराण अपनी महत्व के कारण सबसे भारी रहा। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर अपने ही धाम जाने को हुए तो सभी भक्तों ने मायूसी स्वर में भगवान से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, आप चले जाएंगे तो हम सब आपके बिना कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तब भगवान ने कहा कि हे भक्तगण, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इसी भागवत कथा महापुराण में समाया हुआ हूँ और ये दिव्य ग्रंथ साक्षात मेरा ही रूप है। इस दिव्य पुराण के पढ़ने व सुनने के बाद तत्काल ही ये मोक्ष देने वाला होता है और इस महान ग्रंथ को साप्ताहिक विधि से श्रवण करना ही हमें पुण्य और भक्ति का मार्ग प्रदान करता है। हमें आशा है कि श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में यह चर्चा आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही और भी पवित्र और रोचक चर्चाओं से जुड़े रह सकें।